नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमरीश पे। आज हम देखने वाले हैं रीट 2021 का पेपर है ये, और इसमें हिंदी देखेंगे जो हिंदी फर्स्ट पार्ट में है। ठीक है, जो हम लोगों की फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ की जाती है हिंदी। ठीक है, तो उसके 30 प्रश्न देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को विकृत रूप से सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी प्रणाली है? ये है पाठ्य पुस्तक प्रणाली। ठीक है, इसे सुग्गा प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला बताया गया है 32 क्या है इसमें, नवीन शिक्षण पद्धतियों में प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का श्रेय किसको है? तो जो प्रोजेक्ट पद्धति है इसके प्रयोगकर्ता हैं कौन है? ये हैं डीवी और किलपैट्रिक। ये किलपैट्रिक का दिया हुआ पद्धति है, दी हुई पद्धति है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों को बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जब बालक की रुचि पढ़ने की ओर नहीं हो तो उसे नहीं पढ़ना चाहिए, इससे उसके विचारों में बाधा पहुंचती है। पाठ पढ़ाने से पूर्व उन्हें पाठ में बालकों की रुचि पैदा करनी चाहिए। उपयुक्त कथन भाषाई कौशल में किसका है? तो ये कथन किसका है? ये है हर्बर्ट का। किसका है? ये कथन हर्बर्ट का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं ऑफिशियल आंसर किसे मिलाए गए हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो है इसमें कहा गया है, पाठ्य पुस्तकों के उद्देश्य के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकें शिक्षक या बालकों के लिए हैं। तो ये क्या हैं? ये साध्य नहीं वरन साधन है। पाठ्य पुस्तकें कोई साध्य नहीं है, ये ज्ञान अर्जित करने का साधन है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? साधन कहा गया है, साध्य नहीं कहा गया। अगला है, भाषा शिक्षण में उपयोगी श्रव्य दृश्य साधन क्या है? तो श्रव्य दृश्य साधन क्या है? अभिनय, जिसको नाटक भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें सुना भी जाता है, देखा भी जाता है। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं श्रव्य और दृश्य। अगला क्वेश्चन है, जिस समास में सामासिक पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध हो वह है, उसको क्या कहा जाता है? कर्मधारय समास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्मधारय समास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी, वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण है। इसमें विशेषण पूछा गया है, ये साहस रेखांकित किया गया है, अंडरलाइन किया गया है, और इसमें विशेषण पूछा है। विशेषण क्या है? इसमें गुणवाचक विशेषण होगा। साहस कैसा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहा गया है, निम्नलिखित में से उद्धरण के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह। तो उद्धरण चिन्ह कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। उद्धरण चिन्ह ऐसे ही लगता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। इसमें कह रहा है, उस शिक्षा शास्त्री का नाम बताइए जिन्होंने कहा था स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधे के समान है। तो ये कौन है? ये हैं फ्रॉबेल। कौन है ये? फ्रॉबेल महोदय ने कहा था। अगला है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित बेसिक शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। तो इसमें कौन सा सिद्धांत दिया था गांधी जी ने? कहा था मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? 40 हो गया। अगला है 41। तो 41 एक क्या दिया गया है? गद्यांश दिया गया है, और गद्यांश ये इसमें प्रश्न कितने हैं? 41 से 45 तक इसमें प्रश्न है इस गद्यांश से। ठीक है, तो इस गद्यांश को आप पढ़ लेना, और इसी के बेस पर यहाँ 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जो सॉल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देश शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो देश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? राष्ट्र होगा। ठीक है, अटवी होगा नहीं, वासो होगा नहीं, सदन होगा नहीं, तो राष्ट्र होगा। ठीक है। अगला है, उत्तम का विलोम क्या होगा? तो उत्तम का विलोम क्या होता है? अधम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहा है, अगला क्वेश्चन इसमें कहा गया है, अपने हित के लिए किया गया कार्य वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसमें क्या हो जाएगा? स्वार्थ हो जाएगा। जो अपने हित के लिए किया जाएगा वो स्वार्थ कहलाता है। फिर है, विशेष शब्द में उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग क्या हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा विद्वेष है ना, तो उपसर्ग हो जाएगा वी। ठीक है, वी प्लस द्वेष विद्वेष होगा। ठीक है। अगला है, यथाशक्ति शब्द में समास क्या है? तो इसमें क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास, क्योंकि क्या हो जाता है? इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाता है यथा प्लस शक्ति। क्या हो जाएगा? यथा प्लस शक्ति। ठीक है,
तो ये हो जाता है यथा प्लस शक्ति। इसमें यथा क्या है, उपसर्ग है, और इसका मीनिंग होता है शक्ति के अनुसार। ठीक है, अगला है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? तो बोलने की योग्यता क्या होती है? आशु भाषण। क्या होती है? आशु भाषण। रेडियो अधिगम सामग्री है, तो इसमें दे रखा है दृश्य, दृश्य श्रव्य, इनमें से सभी या श्रव्य। तो कैसी है? श्रव्य अधिगम सामग्री है, क्योंकि हम रेडियो में क्या करते हैं, केवल सुन सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई फ़ोटो या कोई पिक्चर दिखाई नहीं देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्वनि शब्द एक वाक्य रचना का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? तो इसका क्या हो जाएगा? ज्ञानात्मक उद्देश्य। क्या हो जाएगा? ज्ञानात्मक उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है 49 क्या कह रहा है, शिक्षक श्यामपट्ट कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्रों को कहता है कि इन अक्षरों को देखकर उनके नीचे स्वयं उसी प्रकार अक्षर बनाएं। यह विधि क्या कहलाती है? यह विधि कहती है अनुकरण विधि। किसी की नकल करना या जैसा कॉपी करना उसको कहते हैं अनुकरण विधि। अगला क्वेश्चन है, बहुविकल्प सही गलत, विषम का चुनाव, युगलीकरण एवं रिक्त स्थान की पूर्ति किस प्रकार के प्रश्नों के भेद हैं? तो ये कैसे प्रश्न हैं? ये हैं वस्तुनिष्ठ। कैसे प्रश्न हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। अगला क्वेश्चन है आपका, मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्य का सही विकल्प चुनिए। इसमें उस वाक्य को चुनना है जो जिससे मुहावरा बना है या मुहावरे से बना हुआ वाक्य। ये इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे। ठीक है, तो लाल पीला मुहावरा होता है। ठीक है, अगला हिंदी भाषा में वाक्य के ये मनुष्य इसमें लिखा है, पेपर में गलती है इसकी। ठीक है, मुख्य होगा, मनुष्य नहीं होगा। मुख्य अंग कौन है? ये पेपर में से छपा ही था। तो इसमें कितने अंग हो जाएंगे? 2। एक होता है क्या होता है? उद्देश्य होता है, और एक होता है विधेय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खुद श्रीमान बैंगन खाएं औरों को परहेज बताएं। लोकोक्ति है, इसका सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है केवल दूसरों को सलाह देना लेकिन उसे व्यवहार में ना लाना। ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला है आपका, परोपकार में क्या है? परोपकार में किस संधि का उपयोग हुआ है? तो परोपकार में संधि है आपकी गुण संधि। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार। अब यहाँ आ प्लस ओ मिलके ओ बन जाएगा। ठीक है, आ प्लस ओ मिलकर आपका क्या बनेगा? इसमें ओ बनेगा, इसलिए इसमें क्या हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी, परोपकार। मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से नहीं मिलने दिया जाता था। उक्त वाक्य क्या है? ये ऐसा वाक्य है, मिश्र वाक्य है। क्या है? मिश्र वाक्य है। यहाँ जब आ जाता है कि आ जाता है तो वो मिश्र वाक्य हो जाता है। ठीक है, आपका जीवन सुखमय हो अर्थभेद के आधार पर यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह इच्छावाचक वाक्य है, क्योंकि इसमें इच्छा व्यक्त की जाती है। ठीक है, तो ये इच्छावाचक वाक्य है। अगला है, अगला गद्यांश दिया गया है और इसमें 57 से लेकर 60 तक प्रश्न इसी गद्यांश से हैं। ठीक है, तो इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ लीजिए और एक बार देख लीजिए कैसा प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें देखिए, ये आपका पूछा गया विद्वान का स्त्रीलिंग क्या है? तो विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है? विदुषी होता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला है एकवचन बहुवचन का सही युग्म। अब पुरुष का पुरुषों नहीं होता है, साथी का साथियाँ नहीं होगा, स्त्री का महिला नहीं होता, तो जेंडर चेंज वही जेंडर है। पुस्तक का पुस्तकें होगा, ये ऑप्शन सही है आपका, पुस्तक का पुस्तकें होगा। अगला देखिए, अगला इसमें क्या है? उद्यत शब्द का सही अर्थ क्या होता है? तैयार होता है। उद्यत मीन्स होता है तैयार, इसका मीनिंग पूछा है। बड़े बड़े महात्मा सदैव लोगों की शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्यत रहते हैं। वाक्य में कौन सा काल है? काल पूछा गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल। क्या है? सामान्य वर्तमान काल इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें हिंदी के 60 प्रश्न थे, 30 प्रश्न थे, 30 प्रश्न हो गए हिंदी, 60 तक हिंदी थी। ठीक है, तो अगर देखो ये ऐसा ही पेपर आया था और पेपर देने से पहले इसको एक बार ज़रूर देख लें। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।